नमस्कार दोस्तों, सिंपली रिश्ता में आपका स्वागत है। मेरी जितनी भी स्टोरी होती हैं, सारी ट्रू स्टोरी हैं। कहीं न कहीं से मुझे ट्रू स्टोरी पता चलती है, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर ससुराल वाले मायके वाले से ज़्यादा अमीर हैं, तो लड़की का जीना हराम कर देते हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है। मेरा कुछ दिन पहले अपनी मदर के पास जाना हुआ। मेरी मदर हिसार में रहती है। मेरे पड़ोस की मुझे एक स्टोरी पता चली जो मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ। मेरे पड़ोस में एक घर है। उनकी 2 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है। दोनों लड़कियाँ ही उनकी काफ़ी पढ़ने में तेज़ हैं और लड़का भी अच्छा है पढ़ने में, पर उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। फ़ादर की एक छोटी-सी दुकान है और उसी में कमाकर गुज़ारा करते हैं और अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। बच्चियाँ भी बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ी, पर इंटेलिजेंट काफ़ी हैं और इसलिए मेहनत करके एक लड़की ने एमएससी मैथ में किया है और दूसरी लड़की उनकी बीएससी बायोलॉजी में कर रही है। लड़कियाँ दिखने में भी बहुत सुंदर हैं। तो मेरी मदर ने उनके बारे में बताया कि जो उनकी बड़ी लड़की है जिसने मैथ की एमएससी की हुई है, उसकी अपने ससुराल से वो अलग रह रही है, क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा है। तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, इतनी पढ़ी-लिखी लड़की, उसको भी टॉर्चर किया जा रहा है। तो मेरी मदर ने बताया कि उसकी जो शादी हुई है, ऐसे लड़के से हो गई जो ड्रिंक वग़ैरह करता है। मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो मम्मी ने बताया कि किसी ने रिश्ता बताया था, वो भी नॉन फैमिली की ही थी। उनको उसको पता नहीं पता था या नहीं पता था, तो उसके कहने पर उन्होंने अपनी बड़ी लड़की का रिश्ता कर दिया। जब रिश्ते से पहले तो उनको ये नहीं पता चला कि लड़का ड्रिंक करता है और बाद में कुछ टाइम के बाद जब लड़की की शादी हुई, कुछ समय के बाद पता चला कि लड़का ड्रिंक करता है और लड़का फ़ादर की दुकान में ही फ़ादर की हेल्प करवाता था। फाइनेंशियली तो वो ठीक थे लड़के वाले, पर लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। शायद उनका टॉर्चर करने का रीज़न ये था कि लड़की लो मीडियोकर फैमिली से थी। लड़का भी कोई उसकी इज़्ज़त नहीं करता था, जबकि लड़की बहुत समझदार थी, फिर भी लड़का उसको कोई भाव नहीं देता था। मदर इन लॉ ने भी धीरे-धीरे उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जबकि शादी ये कहकर की गई थी कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। मदर इन लॉ धीरे-धीरे ताना मारने लगी कि ते तुम्हारी मदर तो कुछ भी नहीं देती, ना ही जो त्योहार-बार है वो भी पूरी तरह से दे रही है। लड़की ये सब सुनती रहती थी, पर लड़की काफ़ी तेज़ थी पढ़ने में। उसने ना ही किसी से कोई आर्ग्यूमेंट किया, ना ही किसी के सामने कुछ बोलती थी। वो जितना भी टाइम काम करने के बाद बचता था, वो अपनी पढ़ाई में लगाती थी और ये नहीं कि कोचिंग जाके पढ़ाई कर रही थी, वो सारी पढ़ाई अपनी यूट्यूब से करती थी। ना ही अब उसने अपने हस्बैंड को बताया कि वो पढ़ाई कर रही है या उसने कोई एग्ज़ाम देना है, ना ही उसने अपनी मदर-फ़ादर को बताया था कि वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देना है। तो उसने जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं टेट के, वो उसने क्लियर किया। मैथ की एमएससी थी, उसने मैथ टीचर का एग्ज़ाम क्लियर किया और कुछ टाइम के बाद उसकी इंटरव्यू कॉल आई, तो इंटरव्यू भी उसने क्लियर कर लिया। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उसने अपने ससुराल में और अपनी असली मदर-फ़ादर को बताया कि उसे वो जॉब करना चाहती है। ससुराल वालों ने तो मना किया कि तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, घर में सब कुछ तो है। पर उस लड़की ने कहा नहीं मुझे जॉब करनी है, तो उसने अपना ससुराल छोड़ के जॉब जॉइन की, क्योंकि उसे बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा था। तो वो जहाँ पे उसने जॉब जॉइन की, वहाँ पे उसने अलग से रहना शुरू किया, एक कमरे का घर लिया, वो सुख शांति से रह रही है। क्योंकि वो लड़की पढ़ी लिखी थी, तभी वो फ़ैसला कर पाई कि वो इतनी टॉर्चर जो हो रही थी कि उसे टॉर्चर नहीं होना, ज़िंदगी में कुछ आगे करना है। तो देखो ये पढ़ा-लिखा होना ही बहुत बड़ी बात है। उस लड़की ने पढ़ाई की थी, तभी वो ससुराल के टॉर्चर से बच सकी और अपना फ़ैसला कर सकी कि मुझे अलग रहना है। ना ही उसने अपने पति को तलाक दिया है। वो सिर्फ़ वेट कर रही है कि उसका पति थोड़ा चेंज हो जाए।
चेंज होने के बाद वो साथ में रहेगी। अगर लड़के ने ड्रिंक वगैरह नहीं छोड़ी तो वो कह रही है कि मैं साथ में नहीं रहूँगी, मैं अकेली रहूँगी, ना ही वो अपने माता-पिता को परेशान कर रही है। अकेली बड़ी खुश है और अपनी अच्छी तरह से ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। तुम बताओ कि उस लड़की को अलग रहना चाहिए या ससुराल में रहना चाहिए? उस लड़की ने अलग रहने का जो फ़ैसला किया है, क्या सही है? आप मुझे बताइए। थैंक यू।